नमस्कार, मैं सुनली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज आइकन 24। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। दिल्ली अंबेडकर स्टेडियम में आज पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार स्वर्गीय आरिफ बाज साहब पुण्यतिथि पर सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, बौद्ध, पारसी, हर समाज के लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार की केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी थे। नितिन गडकरी जी ने हर समाज के लोगों को, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को बताया कि कोई भी इंसान अपने काम और अपनी कला से पहचाना जाता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। लिहाजा उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बारे में कहा, जब हर धर्म की बेटी पायलट, IAS, IPS बन सकती है तो मुस्लिम धर्म की बेटी, मुस्लिम समाज की बेटी क्यों नहीं बन सकती। इसलिए बेटियों को कल के रूप में, तालीम के रूप में, हुनर के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। और इमरजेंसी लगने के साथ साथ इंदिरा जी ने सभी पार्टियों के नेताओं को विसा के अंदर अरेस्ट करके जेल में रखा था। कुछ लोग ये राय दे रहे थे कि चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। तब एक राय ऐसी आई कि चुनाव जीतने की हमें संभावना है, नहीं संभावना है, ये बात अलग है, पर ये हमें मौका मिलेगा कि हमारे साथ क्या अन्याय हुआ, ये जनता को बताने का हमें मौका मिलेगा। और इसी भाव के आधार पर पार्टी भी नहीं बनी और न झंडा था, न डंडा था, न पार्टी थी, और चुनाव में लड़ने का निर्णय हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे अनेक लोग जेल में थे और विशेष रूप से अनेक लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये फॉर्मेलिटी है चुनाव करके। और उपस्थित सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आरिफ बेग साहब का मेरा बहुत अच्छा संबंध था। मैं नागपुर से था और नागपुर के ही बाजू में, वहां से मध्य प्रदेश में से वो सांसद करके चुनकर आए थे और बाद में मंत्री बने। जनता पार्टी का समय था और 1977 का चुनाव जो था वो एक प्रकार से लोकतंत्र को बचाने के लिए वो चुनाव था कि हमारे समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को, चाहे वो किसी भी जात का हो, पंथ का हो, धर्म का हो, उसको हम भगवान माने और उस गरीब की निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारा उद्दिष्ट था। और इसलिए स्वाभाविक रूप से आरिफ बेग साहब इसी बात को लेकर, जनसंघ से लेकर बाद में जनता पार्टी और अभी जब तक राय, हम ऐसे एक समाज के अंग है कि जो समाज के आखिरी व्यक्ति को साथ में लेकर इस राष्ट्र के निर्माण में और पुनर्निर्माण में हम कार्य करना चाहते हैं। अब सही बात यह है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति उसके गुणों से बड़ा होता। मैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपने जीवन में मेरा आइकॉनिक नेता मानता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस साहब। आरिफ बेग साहब ने कभी राजनीतिक विचार नहीं किया। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे उस समय मध्य प्रदेश में जनसंघ का काम करते थे, उनके नेतृत्व में उन्होंने उस समय वहां बहुत अच्छा कार्य किया और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका व्यक्तित्व, कर्तृत्व, नेतृत्व आज भी जो हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने उनको देखा, उनके लिए बहुत आदरणीय है। और उनके स्मृति प्रीत्यर्थ आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका जो हम सबको उनका विचार और आदर्श मिला है, उसके लेकर आगे जाना ही हमारे सब के लिए सही मार्ग है। यही डोमेस्टिक हैप्पी वुमन इंडेक्स है।
हम कितने भी चर्चा करें, हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन, सिख सब करें, पर अगर आपको पेट्रोल लेना होगा, डीजल लेना होगा, गैस लेना होगा, अगर रेट बढ़ गए तो हिंदुओं को भी उसी भाव में लेना पड़ता है, मुसलमानों को उसी भाव में। ऐसा नहीं है कि गैस का सिलेंडर सस्ता है, सबको एक ही भाव में लेना पड़ता है। और आजकल आप किसी भी चीज में देखो, इसका फायदा नहीं होता। ये फायदा करने वाली बात कौन करते हैं? जो वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते हैं, जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर लोगों को जगाकर उनके कट्टा वोट पिलाना चाहते हैं, वो इन सब बातों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मानवता के नॉलेज का उपयोग करके अपने जीवन में अपने परिवार की प्रगति और विकास करना, ये आपका मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और जैसे मैंने आपको कहा कि जिसको रखना वो अल्लाह पर, भगवान पर विश्वास रखे, नहीं रखिए उसका। हमारा बहुत अच्छा है कि जो भगवान पे विश्वास रखता है वो भी हिंदू है, और जो नहीं रखता वो भी हिंदू है। कोई जरूर नहीं है कि विश्वास है, स्वातंत्र। तुम अपने इसमें, तुम्हारा धर्म है विश्वास रखो, नहीं रखना है तो भी हो, नहीं तो भी हो, दोनों को अधिकार है। और इसलिए आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर हमें नॉलेज, ज्ञान की आराधना करने की आवश्यकता है। हमारे बेटे अगर इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, मैं आपको एक मेरी अच्छी बात बताऊं, मैं हमारे यहाँ 4 कार्यक्रम करता हूँ मेरे क्षेत्र में। एक साहब को अपने जीवन में बहुत आदर्श के रूप में मानता हूँ, उनका धर्म अलग। तो जॉर्ज फर्नांडिस रहे, अब्दुल कलाम साहब रहे, दीनदयाल उपाध्याय रहे, ये कोई भी व्यक्ति के बड़प्पन का संबंध, किसी भी व्यक्ति के बड़प्पन का संबंध उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से नहीं होता। बिस्मिल्लाह खान सनई बजाते हैं, वो मुसलमान थे, पर उनकी सनई जो है वो ऐसी बजाते थे कि सब धर्मों के लोग, मंदिरों में भी आज उनकी सनई बजती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।